हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। When I was in class 7th, I used to write very nice poems. बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स में लिखता था, इंग्लिश में भी लिखता था, हिंदी में भी लिखता था। एंड आई डोंट नो सडनली क्या हुआ, 7th 8th क्लास तक तो मैंने वो पोएम्स लिखी और उसके बाद ही मेरे पोइट्री का जो शौक है या जो पोइट्री की स्किल है ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। सिमिलरली मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे स्कूल में, कॉलेज में, जो बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, इतनी सुंदर पेंटिंग करते थे, इतनी अच्छी स्टोरीज लिखते थे खुद से, कुछ बहुत अच्छी पोएम्स भी लिखते थे। बट सडनली अगर मैं आज उनसे पूछता हूँ क्या तुम अभी भी वो पोएम्स लिखते हो, क्या तुम अभी भी वो स्टोरीज लिखते हो, या क्या तुम अभी भी उतनी अच्छी पेंटिंग करते हो, तो मेरे को मोस्टली आंसर सुनने को यही मिलता है, यार वो तो पहले की हॉबी थी और अब तो वो ख़त्म हो गई है। तो जनरली ये बहुत बच्चों के साथ होता है। एंड आई मस्ट से एवरी चाइल्ड इज़ टैलेंटेड। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 95% अगर एक चाइल्ड स्कोर कर रहा है और दूसरा चाइल्ड 75% स्कोर कर रहा है तो हम बोलेंगे भाई 95% वाला चाइल्ड ज़्यादा टैलेंटेड है। ऐसा नहीं होता। एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और हर ओन टैलेंट। हो सकता है कि 60% वाला चाइल्ड जितनी सुंदर पेंटिंग बना पाए, 60% वाला चाइल्ड जितना अच्छा रोबोटिक्स में हो, उतना 90% वाला चाइल्ड नहीं हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एकेडमिक्स में भी 95% ला रहे हो और आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एकेडमिक्स के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जो भी आपको अच्छी लगती है या जो आप एज अ हॉबी करते हो, उसको आप आगे कंटिन्यू रखो। वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इट्स बेटर कि जो हमारी स्किल है, जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हम उसको वैनिश ना होने दें, बल्कि हम उसको कहीं आगे लेके जाएं। सो उसी के लिए गाइज अन अकेडमी लेके आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट विच इज़ 5 स्टार प्रोजेक्ट। एंड गाइज इट इज़ अ फ्री सेशन। ठीक है, फ्री सेशन होने वाला है 22 नवंबर को 9 AM। ठीक है, सुबह 9 बजे संडे को एक सेशन होने वाला है। उसके लिए एनरोलमेंट टोटली फ्री है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे और एनरोलमेंट लिंक को क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप इजीली एनरोल कर सकते हो। Now, why this 5-star project is important? To upgrade your skills. ठीक है, तो आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपने एकेडमिक से साथ साथ भी उन स्किल्स पर काम कर सकते हो या आप उन स्किल्स को एज अ प्रोफेशन भी अपने फ्यूचर में जाके उनको एज अ प्रोफेशन बना सकते हो, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो अगर आप इस सेशन अटेंड करोगे तो यहाँ सम ऑफ द वेरी वेरी टैलेंटेड पीपल दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस सेशन, और जिसमें वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी स्किल्स को आगे ले जा सकते हो। और these skills can be anything. Some of you might like robotics. आप में से कुछ लोगों को स्टोरी टेलिंग पसंद होगा, कुछ लोगों को पोएट्री पसंद होगी। तो there is a room for everyone. सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इस वर्कशॉप में, और आपको पता चलेगा कि आप एकेडमिक्स के अलावा भी अपनी स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, बिकॉज देन ओनली इट विल लीड टू योर ओवरऑल डेवलपमेंट। सो 22 नवंबर 9 AM को सेशन होने वाला है। इसके लिए एनरोल करिए गाइज और अपनी स्किल्स को और अच्छा बढ़ाइए और आगे लेके जाइए। सो गाइज, दिस इज योर चैप्टर 4 ऑफ सुपर 30 ग्रामर सीरीज। मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स बना दिए हैं जिसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो गाइज, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मैंने मॉडल वर्ब्स डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स डिस्कस किए थे, उनका यूसेज डिस्कस किया था और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस किए थे। और चैप्टर 3 में मैंने एंटायरली आपको मॉडल से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाई थी। अब ये चैप्टर 4 है और यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ टेंसेस, क्योंकि मॉडल्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, स्पेशली CBSE 9 तो 10th के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनके सिलेबस में है। और अगर हम टेंसेस की बात करें, वो तो आपका 6 to 12 के हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 4 होने वाला है एंटायरली प्रेजेंट टेंस पे। हम प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रूल समझेंगे और देखेंगे टेंस कहाँ पे यूज होता है। उसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर 5 और 6 आपका पास्ट और फ्यूचर टेंस पे होगा, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे उसमें हम पूरे टेंसेस पे एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये चैप्टर 4 आपका प्रेजेंट टेंस के ऊपर बेस्ड है। सो गाइज, जो मेरे चैनल पे नए हैं या जो मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं, माय नेम इज हिमाल शर्मा एंड मैं 2017 से ये चैनल रन कर रहा हूँ। सो आई हैव 3+ years of teaching experience and I teach physics and English. Regarding my qualification, I have done my BE in mechanical production from Thapar University, and guys, I'm currently staying in Delhi and I teach on Unacademy also. तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर Unacademy
का मैंने क्लासेस का लिंक डाला है, वहां पे मेरे साथ लाइव क्लासेस के थ्रू भी पढ़ सकते हैं गाइज। एंड दिस इज माय रेफरल कोड इजी हिमाल। ये जो मैंने नीचे रेफरल कोड यहाँ पे लिखा है इजी हिमाल, अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान पे 10% ऑफ मिल जाएगा। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐप डाउनलोड करिए, मुझे फॉलो करिए और मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करिए। चलिए अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं प्रेजेंट टेंस को। तो उससे पहले हम टेंसेस को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं और फिर हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे गाइस 3 सेंटेंसेस दिए हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू। दूसरा सेंटेंस है आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस। तीसरा सेंटेंस है आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो। तो आप ध्यान से देख सकते हैं तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है तीनों सेंटेंसेस में, और आप इजीली कह सकते हैं तीनों सेंटेंसेस का जो टेंस है वो अलग है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, टेंस सिर्फ टाइम से रिलेटेड नहीं होता बट एक्शन से भी रिलेटेड होता है, कि आपका जो एक्शन है वो कब हुआ है, पहले हुआ है, अभी हो रहा है या बाद में होगा। तो टेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एज वेल एज योर एक्शन। तो अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस 1 में जो ये वर्ब राइट है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, प्रेजेंट टाइम, मतलब जो बात है वो अभी की जा रही है, प्रेजेंट टाइम में बात की जा रही है। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं सेंटेंस 2 में, तो वहां पे जो वर्ब मैंने रोट लिखा है वो सिग्निफाई कर रहा है पास्ट टाइम, जो चीज पहले ऑलरेडी हो चुकी है। और ये जो मेरा सेंटेंस 3 है यहाँ पे मैंने शैल राइट लिखा है, जिसका मतलब फ्यूचर टाइम, मतलब अभी ये चीज नहीं हुई है, ये एक्शन नहीं हुआ है, ये एक्शन गाइस आपका फ्यूचर में होगा। तो तीनों सेंटेंसेस का जो टेंस है वो डिफरेंट था। फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था, सेकंड सेंटेंस पास्ट टेंस में था और थर्ड सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में था। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को डिटेल में समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका एक्शन होता है और टाइम होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन टेंसेस होता है। तो अब आपके एक्शन सिंपल है, आपकी एक्शन कंटिन्यूअस है, आपकी एक्शन परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आपकी जो एक्शंस है वो 4 टाइप्स की हो सकती हैं। और टेंसेस मतलब जो आपका टाइम है वो 3 तरह का हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो 4 एक्शंस है, 3 टाइम है, तो 3 × 4 इज 12। तो टोटल 12 फॉर्म्स है टेंसेस के। 4 फॉर्म्स प्रेजेंट टेंस के हैं, 4 फॉर्म्स पास्ट टेंस के और 4 फॉर्म्स फ्यूचर टेंस के हैं। तो अब स्टार्ट हम प्रेजेंट टेंस से करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म आ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए एक एक फॉर्म को अच्छे से समझते हैं, इन फॉर्म का मतलब क्या है और इनके रूल्स क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल वर्ड से मतलब ही यही है कि कोई एक्शन अभी हो रहा है। वेरी वेरी सिंपल, मतलब हमें नहीं पता वो एक्शन कब शुरू हुआ, हमें नहीं पता वो एक्शन कब खत्म होगा, बट हमें पता है वो एक्शन अभी हो रहा है। अनदर यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंसेस, कोई एक्शन जो हैबिचुअल होता है, डेली हैबिट, हमें पता है ये काम है, ये रोज होता है। अगर किसी की कोई काम करने की हैबिट होती है वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं। अब बात आती है इसके रूल की। तो इसका रूल क्या है, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लाइक राइट, रोट, रिटन। तो जो आपका राइट है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो रोट है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो रिटन है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डू, डिड, डन, V1, V2, V3। तो प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस लगा देते हैं। तो याद रखना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ एस लगाओगे, पर अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ आप एस नहीं लगाओगे। चलो एग्जांपल से समझते हैं। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट्स। तो आप ध्यान से देखिए, राइट के साथ एस लगा हुआ है। एस क्यों लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने वर्ब के साथ यहाँ पे एस लगाया है। तो ही राइट्स अ लेटर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। नेक्स्ट, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, अगेन यहाँ पे ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने ड्रिंक नहीं लिखा, मैंने ड्रिंक्स लिखा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब के साथ एस लगता है। और दूसरी बात मैंने आपको कहा था, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो डेली हैबिट के लिए भी यूज होता है, लाइक ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो ये एक तरह से डेली हैबिट है। दे प्ले इन द पार्क, दे प्ले इन द पार्क,
अब देखो मैंने यहाँ पे प्लेज नहीं यूज किया, मैंने प्ले ही यूज किया है, क्योंकि जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, तो दे इज मोर देन वन पर्सन, तो इसलिए मैंने ये यूज किया दे प्ले इन द पार्क। और प्ले क्या आपका V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जब भी V1 फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कुछ यूनिवर्सल फैक्ट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा होती हैं, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट है, वो हमारे ट्रू फैक्ट है, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। हमें पता है सन राइजेस इन द ईस्ट, तो राइजेस मैंने राइज नहीं लिखा है, मैंने राइजेस लिखा है, क्योंकि द सन, सन एक ही है ना, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ एस लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कोई काम जो लगातार हो रहा है। हमें पता है प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यूअसली हो रही है, हमें नहीं पता वो एक्शन कब शुरू हुई थी, हमें नहीं पता वो एक्शन कब खत्म होगी, बस हमें ये पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में वो जो एक्शन है वो कंटिन्यूअसली हो रही है। उस केस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या होता है? इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक चीज आप लगाओगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इज यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम यूज करते हैं हम आई के साथ। जब भी हम आई यूज करेंगे तो एम यूज करेंगे, और आर यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, ये काम अभी हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली तब से लेटर लिख रहा है, तो ही इज राइटिंग अ लेटर। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने इज यूज किया, और राइट प्लस आईएनजी आपका राइटिंग हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। द बॉयज प्लूरल, तो इसलिए हमने इज यूज नहीं किया, यहाँ पे आर यूज किया। आई एम कुकिंग फूड, आई के साथ इज और आर नहीं लगता, एम लगता है, तो आई एम कुकिंग फूड भी आपका नेक्स्ट एग्जांपल आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का क्या मतलब होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कोई एक्शन जो पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। परफेक्ट वर्ड का यही मतलब हुआ कि आपकी जो एक्शन है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। तो अगर कोई एक्शन आपकी जस्ट अभी पूरी तरह कंप्लीट हुई हो तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल क्या होता है? या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे V3 फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा हैज या हैव के साथ। हैज यूज होता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हैव यूज होगा अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो। लाइक ही हैज रिटन अ लेटर, जस्ट अभी उसने अपना लेटर लिख के वो हटा है, मतलब उसने जस्ट अभी एक्शन कंप्लीट किया है, उसने लेटर लिखा है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने हैज यूज किया। नेक्स्ट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब मैंने आई के साथ हैव यूज किया है, तो आपको लगेगा यार आई तो सिंगुलर है, फिर हैव क्यों यूज किया? तो मैं आपको बता दूं, आई को हम हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। आई जो प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट होता है। आई के साथ कभी भी आपका सिंगुलर कोई भी चीज नहीं लगेगी, तो आई के साथ कभी भी हैज नहीं आएगा, हमेशा हैव आएगा। सिमिलरली आई के साथ हम वॉज नहीं लगाते हैं, वर्ड लगाते हैं। दिस इज द रूल ऑफ योर रिटन इंग्लिश। तो याद रखना, आई के साथ आप हैव ही यूज करोगे। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो फिनिश्ड इज अगेन योर V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। दे हैव कुक्ड द फूड, तो दे हैव कुक्ड, कुक इज द V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। कुक्ड और कुक्ड मतलब V2 भी कुक्ड होता है और V3 भी कुक्ड होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के साथ हमने यहां पे क्या लगा दिया? V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? कोई एक्शन पहले शुरू हुई थी, कुछ टाइम पहले हमें पता है वो एक्शन शुरू हुई थी, बट वो अभी चलती जा रही है। वी डोंट नो वो कब खत्म होगी, हमें नहीं पता वो कब खत्म होगी, बट हमें पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट में वो एक्शन शुरू हुई थी और अभी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअसली वो एक्शन हो रही है। उन केसेस के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम इसका रूल देखें तो या तो हैज आता है या हैव आता है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, प्लस यहां पे लग जाता है बीन। ठीक है, याद रखना परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लग जाता है, BEEN, बीन, प्लस V1 प्लस ING। कंटिन्यूअस है तो V1 प्लस ING तो आएगा ही आएगा। तो रूल हो गया हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। He has been writing a letter, तो पहले मैंने has लगाया, फिर मैंने been लगाया, फिर मैंने V1 मतलब write प्लस ING, write प्लस ING राइटिंग लिख दिया, तो he has been writing a letter। मतलब इसका यही है, उसने पहले लेटर लिखना शुरू किया था और अब अभी भी वो लेटर लिख रहा है। नेक्स्ट,
दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। तो जहां पे टाइम स्पेसिफिक हो जाए, वो 4 बजे से खेल रहे हैं, उन्होंने 4 o'clock पे खेलना शुरू किया था और वो अभी भी खेले जा रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैव लगाया, बीन लगाया और प्लेइंग क्या हो गया आपका V1 प्लस ing। नेक्स्ट, दे हैव बीन कुकिंग द फूड, उन्होंने खाना बनाना शुरू किया था और अभी भी वो खाना ही बना रहे हैं, तो हैव लगाया, बीन लगाया प्लस कुक प्लस ing आपका कुकिंग हो गया। तो ये होता है गाइस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हमने 4 टेंसेस देख लिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए थोड़े कॉन्सेप्ट्स चेक करते हैं और देखते हैं जो हमने सीखा उसके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको सही आंसर इसमें से चूज करना है। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, हमें यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है या V1 फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ S लग जाता है। हेडमास्टर, हेडमास्टर आपका सिंगुलर है, तो V1 फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ S लग जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखो तो ing यूज हुआ है, थर्ड ऑप्शन में भी आपका ing वाला फॉर्म यूज हुआ है और D ऑप्शन में तो वांटेड थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो इसका आंसर है A, wants। want इज द V1 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ डैश राउंड द सन, द अर्थ डैश राउंड द सन, मूव, मूव्स, मूव्ड और नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मूव्ड तो नहीं आएगा, पास्ट टेंस में तो बात नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। अब बात आती है मूव लगाएंगे या मूव्स लगाएंगे। अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने आपको बोला था जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वर्ब के साथ S लगा दो, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मूव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। अब देखिए यहां पे टाइम स्पेसिफिक हो गया है, यहां पे आपको डाउट बी और सी में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर 5 years, इसका मतलब है 5 साल पहले मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था और मैं अभी भी इंग्लिश पढ़ रहा हूं, ठीक है। पिछले 5 साल से मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। पिछले 5 साल से इंग्लिश पढ़ने का मतलब है 5 years पहले मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया और अभी भी मेरी इंग्लिश कंटिन्यू है। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, और आई के साथ कभी हैज नहीं लगता, हमेशा हैव लगता है, तो आपका आएगा आई हैव बीन स्टडिंग। स्टडी या स्टडीज नहीं आएगा क्योंकि हैबिचुअल थिंग नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुई थी और अभी कंटिन्यू है। एम स्टडिंग नहीं आएगा, जिनको लग रहा है एम स्टडिंग आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस अगर हम तभी यूज करते हैं जब हमें पता ही नहीं हो एक्शन कब शुरू हुई है। बट यहाँ पे हमें पता है एक्शन 5 years पहले शुरू हुई है, तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करेंगे, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। बताइए इन चारों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है। Sam have gone to buy some groceries. Sam had going to buy some groceries. Sam be going to buy some groceries या Sam is going to buy some groceries। तो बहुत सिंपल है, हमें सामने आंसर दिख रहा है, आंसर डी होगा। is, am, are प्लस V1 प्लस ing, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ टेंस हमें यहाँ पे यूज करना है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, Sam is going to buy some groceries। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 में हम इसी तरह से पास्ट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और गाइस ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये मेरा रेफरल कोड है इजी हिमाल। अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप मेरा कोड इजी हिमाल यूज करिए, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और अपनी ऑनलाइन स्टडीज को यार और स्ट्रक्चर्ड और इंटरेस्टिंग बनाइए। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, मेरी ईमेल आईडी पे भी, और आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पे डाउट्स भेजेंगे तो मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ, मैं हर मेल को रिप्लाई करता हूँ गाइस। तो इसलिए ये मेरे यूजर नेम्स हैं, इजी लर्निंग विद हिमाल फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और मेरी जो ईमेल आईडी है, इन तीनों के लिंक्स गाइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप वहां पे देख सकते हैं और मुझे इन प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।